हेलो, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी यानी सीडीपी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप भी इन सब थ्योरीज के जाल में थोड़ा उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज इन सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एग्जाम के लिए एकदम आसान और यादगार बनाते हैं। पियाजे, वाइगॉट्स्की, चॉम्स्की, इतने सारे नाम, इतनी सारी थ्योरीज। कभी कभी लगता है ना कि एग्जाम से ठीक पहले ये सब दिमाग में एकदम खिचड़ी बन जाएगा। देखिए, ये घबराहट बिल्कुल नॉर्मल है, पर चिंता मत कीजिए, इसका सलूशन है हमारे पास। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे लर्निंग के सबसे बड़े नामों से, फिर समझेंगे कि हम देखकर कैसे सीखते हैं। उसके बाद मोरालिटी की सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर लैंग्वेज की पहेली सुलझाएंगे, और हाँ, एंड में आपके लिए एक फाइनल चीट शीट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन में, जायंट्स ऑफ लर्निंग। यहां हम उन दो बड़े नामों को समझेंगे जिन्होंने बच्चों के सीखने के तरीके को लेकर हमारी समझ में एक रेवोल्यूशन ला दिया, पियाजे और वाइगॉट्स्की। तो सबसे पहले हैं जीन पियाजे। इन्होंने बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक कहा। सोच के देखिए, उनका मानना था कि बच्चे ना आसपास की चीजों से खेलकर, उन्हें छूकर और एक्सप्लोर करके खुद अपना ज्ञान बनाते हैं। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्कीमा, मतलब इंफॉर्मेशन के वो मेंटल फोल्डर्स जो बच्चे दुनिया को समझने के लिए अपने दिमाग में क्रिएट करते जाते हैं। तो पियाजे के हिसाब से एक छोटे बच्चे का दिमाग काम कैसे करता है? वो ना 3 बड़ी चैलेंजेस फेस करते हैं। पहला, सेंट्रेशन, मतलब वो सिर्फ एक चीज पर फोकस कर पाते हैं, जैसे दवाई को सिर्फ उसके लाल रंग की वजह से कैंडी समझ लेना। दूसरा, ईगोसेंट्रिज्म, यानी उनकी दुनिया उन्हीं के आसपास घूमती है। और तीसरा, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, जहां लॉजिक थोड़ा अजीब होता है, जैसे मेरा कुत्ता ब्राउन है तो सारे ब्राउन कुत्ते मेरे ही हैं। अब आते हैं लेव विगोत्स्की पर। इनकी सोच पियाजे से बिल्कुल अलग थी। विगोत्स्की के लिए लर्निंग एक टीम गेम है, कोई सोलो मिशन नहीं। उनका आइडिया बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी था। लर्निंग पहले आती है, डेवलपमेंट बाद में। सोचिए, पहले हम दूसरों की मदद से साइकिल चलाना सीखते हैं, ये हुई लर्निंग, और उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस और फिजिकल बैलेंस बढ़ता है, ये हुआ डेवलपमेंट। वाइगॉट्स्की के ना 3 जादुई शब्द हैं। पहला, जीपीडी, यानी लर्निंग का मैजिक जोन, जहां कोई काम ना तो बहुत आसान है ना ही बहुत मुश्किल, बस थोड़ी सी आपसे बेहतर जानने वाले की हेल्प चाहिए। दूसरा, एमकेओ, यानी वो मोर नॉलेजेबल अदर, जो कोई भी हो सकता है, दोस्त, टीचर या पेरेंट्स। और तीसरा, स्कैफोल्डिंग, मतलब वो टेम्पररी हेल्प, जैसे साइकिल के ट्रेनिंग व्हील्स, जो सही टाइम आने पर हटा दिए जाते हैं। तो आसान शब्दों में इन दोनों में फर्क क्या है? पियाजे का बच्चा एक अकेला साइंटिस्ट है जो अपनी ही लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। वहीं वाइगॉट्स्की का बच्चा एक सोशल लर्नर है जो अपनी टीम के साथ मिलकर सीखता है। और हाँ, ये वाला पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पियाजेट ने कहा थॉट बिफोर लैंग्वेज, यानी विचार पहले, भाषा बाद में, जबकि वाइगॉट्स्की ने कहा कि दोनों अलग अलग शुरू होते हैं और फिर एक हो जाते हैं। ये चीज ईगोसेंट्रिक स्पीच और प्राइवेट स्पीच में दिखती है। पियाजेट के लिए बच्चे का खुद से बात करना बस सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन वाइगॉट्स्की के लिए ये प्राइवेट स्पीच खुद को गाइड करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत जरूरी टूल है। चलिए अब सेक्शन 2 पर आते हैं, लर्निंग थ्रू वॉचिंग। अगर सीखना सिर्फ अकेले या ग्रुप में नहीं होता तो और कैसे होता है? चलिए उन थ्योरीज को देखते हैं जो ऑब्जर्वेशन यानी नकल करने की पावर पर बेस्ड हैं। एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी बहुत ही सिंपल है। हम नकल करके सीखते हैं, पर कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। इस प्रोसेस को याद रखने के लिए बस एक छोटा सा वर्ड याद रखिए, ARRM। ARRM, अटेंशन यानी ध्यान दो, रिटेंशन यानी याद रखो, रिप्रोडक्शन यानी उसको दोहराओ, और मोटिवेशन यानी उस काम को करने की चाह रखो। बस इतना ही। जेरोम ब्रूनर ने भी लर्निंग को 3 स्टेजेस में बांटा, और इस स्लाइड पर पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाता है। पहला, इनएक्टिव, आप एक्चुअल में पिज़्ज़ा बनाते हैं। दूसरा, आइकॉनिक, आप पिज़्ज़ा की एक तस्वीर देखते हैं। और तीसरा, सिंबॉलिक, आप मेन्यू पर पिज़्ज़ा को डिस्क्राइब करने के लिए हाफ जैसे सिंबल्स या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब करके सीखना, देखकर सीखना और फिर सिंबल से सीखना। अब एक थोड़े गहरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम सही और गलत का फैसला करना आखिर सीखते कैसे हैं? यही है हमारा तीसरा सेक्शन, द मॉरल लैडर। लॉरेंस कोलबर्ग ने सजेस्ट किया कि हम एक मॉरल लैडर यानी नैतिकता की सीढ़ी पर चढ़ते हैं।
सबसे नीचे वाले लेवल पर एक बच्चा सिर्फ सजा से बचने के लिए नियम मानता है, जैसे मैं कुकी नहीं चुराऊंगा क्योंकि डांट पड़ेगी, या फिर इनाम पाने के लिए। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, हम एक गुड बॉय या गुड गर्ल बनना चाहते हैं, जिसे समाज से अप्रूवल मिले। और सीधी के सबसे ऊपर हम न्याय और मानवाधिकार जैसे बड़े बड़े सिद्धांतों के बेसिस पर फैसले लेते हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि उनकी थ्योरी जस्टिस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है और केयर पर्सपेक्टिव यानी देखभाल और रिश्तों को नजरअंदाज करती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब एक ऐसी पहेली को सुलझाते हैं जिसे हम सब सॉल्व कर चुके हैं। भाषा सीखना ये आखिर होता कैसे है? सेक्शन 4 द लैंग्वेज पजल इसी रहस्य से पर्दा उठाएगा। नॉम चॉम्स्की का आइडिया काफी रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा कि हम भाषा सीखने की काबिलियत के साथ पैदा होते हैं। हमारे दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी एलईडी फिट है, तभी तो बच्चे ग्रामर के रूल्स अपने आप सीख जाते हैं। एक कॉमन गलती जो वो करते हैं उसे ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं। जैसे एक बच्चा मैं गया था के बजाय मैं गोड बोल सकता है, क्योंकि वो ईडी वाले रूल को हर जगह लगा रहा है। स्टीवन क्रैशन सेकंड लैंग्वेज सीखने पर फोकस करते हैं और उनका आइडिया बड़ा ही सिंपल और प्रैक्टिकल है। इसे I+1 हाइपोथेसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि हम सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब हमें जो चीज़ सिखाई जा रही है वो हमारे करंट लेवल यानी I से बस थोड़ी सी ज़्यादा चैलेंजिंग यानी +1 हो। ना बहुत आसान ना बहुत मुश्किल। लर्निंग के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट है। 2 और इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं। पहला टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जहां हम फिजिकल मूवमेंट्स के थ्रू सीखते हैं, जैसे जंप सुनकर कूदना। दूसरा जिम कमिंग्स का बिक्स और कैल्प का आइडिया। बिक्स प्लेग्राउंड की सोशल लैंग्वेज है, चलो खेलते हैं, जबकि कैल्प क्लासरूम की एकेडमिक लैंग्वेज है, परिकल्पना का विश्लेषण कीजिए। दोनों को सीखने में वक्त लगता है। और अब वो पल जिसका आप सबको इंतजार था। सेक्शन 5 आपकी फाइनल चीट शीट। चलिए इन सारे आइडियाज को एक पावरफुल एग्जाम रेडी टूल में पैक करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस अल्टीमेट मेमोरी टूल के लिए जो इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ देगा? तो ये रही आपकी क्विक रिवीजन शीट। देखिए ये हर थियरिस्ट को उनके मेन कीवर्ड और एक मेमोरी ट्रिक से कैसे जोड़ती है। जैसे पियागे मतलब डिस्कवरी, वाइगॉत्स्की मतलब सोसाइटी, कोलबर्ग के लिए याद रखिए मॉरल लैडर और बंडूरा के लिए ARRM मॉडल। एग्जाम के प्रेशर में सब कुछ याद रखने का ये एक शानदार तरीका है। और हाँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि मेमोनिक्स यानी ऐसी मेमोरी ट्रिक्स कितनी पावरफुल हो सकती हैं। देखिए एक और थियरिस्ट हैं एरिक एरिक्सन। उनकी 8 स्टेजेस को याद रखने के लिए स्टूडेंट्स इस तरह की मजेदार ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। ये साबित करता है कि कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए अपनी खुद की ट्रिक्स बनाना आपका सीक्रेट वेपन हो सकता है। तो आखिर में याद क्या रखना है? सक्सेस का मूल मंत्र है कंसिस्टेंसी। रोज 8 घंटे नहीं बल्कि हर रोज 2 घंटे फोकस से पढ़ना काफी है। और सबसे जरूरी बात, गलती करने से मत डरो, सीखने पर ध्यान दो। उम्मीद है इससे इन सभी थियरीज को समझने में आपकी मदद हुई होगी। आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी